नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सशक्त सेना को बल प्रदान करने के लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने यज्ञ का आयोजन किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा भारतीय सेना एवं सशस्त्र बलों को बल प्रदान करने के लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन दिल्ली प्रदेश बसंत कुंज एनक्लेव 11 पर न्यास के राष्ट्रीय मंत्री एवं बिहार प्रदेश के प्रभारी राजन कुमार उर्फ आशु चौहान ने कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज रहे। भारी संख्या में उपस्थित सनातनी हिंदुओं ने यज्ञ में आहुति प्रदान की। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि हर युग में देवता एवं राक्षसों का विध्वंसक शक्तियों का मुकाबला होता रहता है। सत्य की हमेशा जीत रही है। भारतवर्ष तप की भूमि है, इसलिए पाकिस्तान जैसे राक्षस हमारी सेना के सामने परास्त होंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिपाल विडलान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मनीष भंडारे, राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रभारी बिहार प्रदेश राजन कुमार उर्फ आशु चौहान ने कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण विश्व की महानायक है। विषम परिस्थिति से इस भारतवर्ष की रक्षा वही करेंगे। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करने में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। न्यायालय के माध्यम से हमने संपूर्ण प्राचीन साक्ष्य रख दिए हैं। जीत हमेशा सत्य की होती है। हम चाहते हैं माननीय न्यायालय अति शीघ्र सर्वे का ऑर्डर पास कर हिंदू पक्ष की गुहार पर विचार करे, क्योंकि अब समय है अयोध्या के बाद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि अति शीघ्र बने। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू चंदेल ने कहा कि श्री धाम वृंदावन में विश्व नारायण महायज्ञ का आयोजन अक्टूबर माह की 26, 27, 28 3 दिवसीय आयोजित होगा, जिसमें सभी पीठों के शंकराचार्य, जगत गुरु एवं महामंडलेश्वर शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मनोज कुशवाहा, अनीता चौहान, वीरेंद्र सहरावत, नवीन गुर्जर, विश्व प्रताप, राघव, प्रियंका गुप्ता आदि मौजूद रहे। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पूना महाराष्ट्र से आया हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से बात कर रहा हूँ। और आज जो महाराज जी के आशीर्वाद से यज्ञ हुआ है, वो अपनी सशस्त्र सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए हुआ है, और उसमें अपनी सेनाएं पूर्ण रूप से सफल होंगी, यही कामना करता हूँ। आज आशु चौहान जी के निवास पर यहाँ महायज्ञ हुआ है, और हमारी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण पर सहयोग करके द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी प्रकार हमारी जो माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उन आतंकवादियों की सफाई के लिए हमारी भारतीय सेना को इतनी शक्ति प्रदान करे, इतना बल प्रदान करे कि वो सभी आतंकवादियों को पाकिस्तान में ढूंढ कर उनका सफाया कर सके। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी शिविर हैं, उन सभी शिविरों का सफाया हो सके, और हमारी सेना इस ऑपरेशन सिंदूर में सफल रहे। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के बहुत बड़े योद्धा थे। हमारे सनातन हिंदू यही चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। इस पाकिस्तान का सफाया जब तक नहीं होगा, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। और हमने आज कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि जो नेता ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है। ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए ये देश हित में और पाकिस्तान के हित में क्या अंतर है। आप लोगों को पाकिस्तान इतना प्रिय है तो पाकिस्तान चले जाओ, और हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी होगी और हिंदुस्तान से प्रेम दिखाना होगा। आज बसंत कुंज A11 में जो हवन हुआ, और हमारे मथुरा के फलहारी बाबा जो हमारे घर पे पधारे, उनके द्वारा यज्ञ का जो यज्ञ समापन किया गया, यज्ञ स्टार्ट किया गया। इस यज्ञ के आधार पे हमारे भारतीय सैनिकों का काफ़ी मनोबल ऊंचा करने के लिए यज्ञ किया गया, और उनको शक्ति प्रदान करे जो पाकिस्तान आतंकवाद को सफाया कर सके। यहाँ काफ़ी लोग इस हवन में शामिल हुए और उनको हर तरह का हार्दिक मैं महिपाल बिडलान, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का प्रदेश अध्यक्ष, आज दिल्ली बसंत कुंज के अंदर जो
दिनेश फलाहारी महाराज जी के द्वारा जो एक यज्ञ का आयोजन हुआ है, वो हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के मजबूती के लिए, उनका शौर्य शक्ति बढ़े उसके लिए हमने ये यज्ञ किया है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी भक्तगणों का समर्थन हमारी सेनाओं के साथ है और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी सनातनी 100 करोड़ हिंदुस्तानी अपने देश के साथ, अपनी सेना के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। आज जो अखंड यज्ञ का आयोजन हमारे फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा जी के माध्यम से यहाँ आशु चौहान जी के फार्म हाउस पे रखा गया है, इसका उद्देश्य एक ही था कि जो जबरन कायर गद्दार पाकिस्तान ने ये जो युद्ध हमारे ऊपर थोपा है, तो अब इसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूं कि उनके जितने भी चाइनीज खिलौने हैं, हथियार हैं, हेलीकॉप्टर हैं, विमान हैं, सब तड़प तड़प करके गिर रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार ऐसे नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो शक्ति है, मैं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे प्रियांक गुप्ता, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली। आज ये बसंत कुंज एनक्लेव से जो आज गुरुजी ने, फलाहारी महाराज ने यज्ञ किया है सेना की शक्ति को प्रदान करने के लिए और बचाव के लिए, मैं इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर करे हमारी सेना का बचाव रहे, हमारी सेना अच्छा कार्य कौशल प्रदर्शन करे। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।